पहले बड़ी खबर दें, शिमाली वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है। पाक फौज की बर्वक कार्रवाई के नतीजे में 2 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हमलावर कॉलेज की सिक्योरिटी को अबूर करने की कोशिश में नाकाम रहे। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई, जिससे दरवाजा टूट गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। बड़ी खबर यह है कि 3 खवारिज कॉलेज के अंदर दाखिल हुए, जिन्हें इंतजामी ब्लॉक में महसूर कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज अफगान तालिबान के जेर असर हैं। खवारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। ISPR के मुताबिक खवारिज आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में किए गए हमले की तर्ज पर नौजवानों में दहशत फैलाना और पैदा करना चाह रहे थे। आपको बताएं कि सबसे पहले बड़ी खबर है, वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है। क्या तफसीलात हैं, सुमेरा खान से जानेंगे। सुमेरा, आगाह कीजिए, क्लियरेंस ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, क्लियरेंस तक जारी है और उसको तब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक इन तमाम खवारिज के हैंडलर्स का भी पता नहीं लगाया जाता। और इस वक्त ऑपरेशन की सबसे बड़ी जो इंतजामी कामयाबी है वो ये है कि इन तमाम खवारिज को ये पता लगा लिया गया है कि वो इस वक्त किस तरह राब्ते में है। इन तमाम दहशत गर्दों को, इन खवारिज को तमाम हिदायत इस वक्त सरहद पार अफगानिस्तान से मौसूल हो रही हैं। जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, पाकिस्तान की जानिब खैबर एजेंसी, जिसको पहले एजेंसी कहा जाता था, अभी वो डिस्ट्रिक्ट है मोहम्मद। ये तमाम 4 डिस्ट्रिक्ट इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि दूसरी जानिब इनके जो इलाके लगते हैं उसमें होस्ट पक्तिया, पक्तिका और निंगरहार कहा जाता है। और ये वही इलाके हैं जहां से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी तादाद में तश्कीलों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए भेजा जाता है। इन तमाम इलाकों में पिछले दिनों में पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक्स भी की गई। बड़ी तादाद में TTP को मारा गया और वहां पर छुपने वाले TTP के सरगना जितने लोग हैं और उनके मीडिया हाउसेज जो उन्होंने बना रखे थे, ब्लॉक्स, उनको भी निशाना बनाया गया। मगर ये तमाम शवाहिद वो शवाहिद है जो पाकिस्तान ने दोहा और इस्तांबुल के राउंड्स ऑफ टॉक्स में भी तमाम अपने मीडिएटर्स के सामने और खुद तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो कि इस वक्त मौजूदा रजीम है अफगानिस्तान में, उनके सामने भी रखे। मगर मुज़ाकरात नाकाम हुए, जो कि इस बात की ऐनी शाहिद हैं, या इस बात की पूरी गवाही है कि ये तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इस वक्त अफगानिस्तान की सरपरस्ती में हो रही हैं। इस वक्त क्लेंजिंग ऑपरेशन जारी है। सबूत मजीद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये सबूत भेजे जाएंगे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को और उन मीडिएटर्स को जिन्होंने टॉक्स होल्ड करवाई थी। मगर अभी इंतजामी ब्लॉक में वो 3 दहशतगर्द और उनके पास एक बड़ी मिकदार में गोला बारूद मौजूद है। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका टारगेट इस कॉलेज की फैकल्टी और वो मासूम तालिब इल्म थे कि किसी तरीके से हॉस्टल में और इंतजामी ब्लॉक में जितनी भी क्लासेस होती हैं, एक्टिव क्लासेस, उस दौरान जाकर इन बच्चों को निशाना बनाया जाए। मगर खुशकिस्मती से वो बच्चे महफूज रहे हैं। जानी नुकसान इस वक्त कोई भी नहीं है किसी सिविलियन का। मगर पाकिस्तान की फौज के जवान पूरी महारत और बगैर किसी पाकिस्तान के नुकसान के उनको महसूर करके ख़त्म करने के बाद ही तमाम मुसद्दिका इतलात हमें फराहम करेंगे। बिल्कुल सुमेरा, ये जो वाना कैडेट कॉलेज है, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। ये कितने रकबे पर फैला हुआ है और जो मोहल्ले वकू है इस इलाके का, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि कितना मुश्किल था ऐसे इलाके में एक ऐसे कॉलेज का क़याम और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना। मैं आपको इस हवाले से यकीनन ज़रूर बताना चाहूँगी। शायद मैं एग्जैक्ट नंबर अभी इसका ना बता सकूँ, क्योंकि हमने समा के लिए काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर एक जामे प्रोग्राम किया था। मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ किए थे और मैं बल्कि आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के इस्लामी दोस्त ममालिक के साथ मिलकर इस कैडेट कॉलेज को मुकम्मल किया गया था और ये एक बहुत बड़े रकबे, एक वसी रकबे पर इसकी तामीर की गई और पाकिस्तान की फ़ौज ने इसको बड़े ब्रीफ मुद्दत में पूरा किया ताकि जल्द अज जल्द न सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, टांग, जंडोला, इसके साथ साथ मीरान शाह, मीरली, दत्ता खेल, सरारोगा और यहाँ तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो मोहम्मद और खैबर एजेंसी तक के स्टूडेंट्स यहाँ आकर दाखिला लेते हैं। इसका क्राइटेरिया बहुत सख्त है क्योंकि मेरिट की यहाँ बहुत बड़ी पाबंदी है। और मैं आपको शायद ये भी बताना चाहूँगी कि सिर्फ ये कबायली इलाकों तक महदूद नहीं है या ये सिर्फ KP तक महदूद नहीं है। मैंने यहाँ पर कराची, सिंध और पंजाब से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ भी बात की थी। बलोचिस्तान के लिए भी इसमें कोटा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको कितने बड़े पैमाने पर यहाँ बनाकर और सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर चलाने की कोशिश की गई थी। इसको ग्लोबल रैंकिंग में बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। डिप्लोमैट्स ने भी इस कैडेट कॉलेज का बारहा विजिट किया और वो जो पाकिस्तान डिग्निटरीज आती हैं उनको दिखाए जाते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसमें इलाका के मकीनों का एतमाद का जो इजहार है वो हमेशा शामिल हाल रहा है पाक फौज के साथ। और यही वजह है यहाँ एनरोलमेंट से ज़्यादा यहाँ पर बच्चों की एप्लीकेशंस जो है वो
मौसूल होती हैं, चाहे वो मेस की फैसिलिटी हो या फैकल्टी के घर हो, असातिज़ा के घर भी इसी विसिनिटी के अंदर बनाए गए हैं ताकि उनको ना बाहर आना जाना पड़े, ना उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट हो। तो ये एक बहुत अहम फैसिलिटी है जो कि तमाम तर कबायली इलाके के बच्चों के लिए बनाई गई थी। और जहाँ तक इसकी हिफाजत का ताल्लुक है तो ये उस दिन भी चैलेंज था जब हम वहाँ पर मौजूद थे, आज भी चैलेंज है, क्योंकि इस इलाके के दूसरी जानिब अफगानिस्तान जैसी सरजमीन है जिन्होंने खुद को रेंट स्टेट का टाइटल दे दिया है, यानी वो ऐसा मुल्क बन चुका है कि जो अब बच्चों पर भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं करता। और यही वजह है कि इस्तांबुल में भी उन्होंने इसी चीज के ऊपर असरार रखा कि दे वुड नॉट रोप इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनको हम फितनल ख्वारिज कहते हैं, इंस्टेड दे गिवन देम अ फ्री हैंड कि वो दोबारा आकर पाकिस्तान में बच्चों पर अटैक करें। मगर इस बार वो एक अलग पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं और इसका जवाब मैं आपको अभी बता दूं, इसका जवाब उन्हें बहुत सख्त मिलने वाला है। इतना वो जवाब सख्त होगा कि शायद उनके वहमो गुमान में नहीं होगा और बच्चों पे अटैक को बिल्कुल भी हल्का नहीं लिया जाएगा। अच्छा सुमेरा, ये बताएगा ये कुल कितने खवारिज थे, दहशतगर्द थे जो कॉलेज के अंदर दाखिल हुए और कितने मारे जा चुके हैं अब तक? अभी तक 2 की मुसद्दिका इतलात मौसूल हो चुकी हैं, क्योंकि तमाम तर इतलात के लिए आई वुड डेफिनेटली वेट फॉर ISPR, क्योंकि मुसद्दिका इतलात के लिए उनके अलावा कोई सोर्स इस वक्त काबिल एतबार नहीं है। कोई ख्वारिज की तादाद 10 बताते हैं, कोई 15 बताते हैं, मगर अब इसके लिए फाइनल हम इंतजार ISPR के स्टेटमेंट का करेंगे। बताया यही जा रहा था कि 5 से 7 ख्वारिज हैं, जिनमें से कुछ ने पहले मरकजी हिसार तोड़ने की कोशिश की, जिनको वहां एंगेज किया, फिर उस दौरान जब उन्होंने फोर्सेस को एंगेज किया उसी दौरान उन्होंने मरकजी दरवाजे से इसके अहाते की, वहां गाड़ी बारूद की भरी हुई टकराई है, उसमें 2 ख्वारिज को वहां मारा गया है। और इस असना में जो 3 अंदर आए थे वो इंतजामी ब्लॉक तक तो पहुंचे हैं, मगर वो किसी को नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पहुंचा सके। और वो इंतजामी ब्लॉक मेरा देखा हुआ है, वो इतना बड़ा नहीं है। तो मीनवाइल मुझे पूरी उम्मीद है कि उन 3 दहशतगर्दों की भी बहुत जल्द जहन्नुम वासिल होने की खबर आती होगी। ठीक है। अच्छा सुमेरा, हम चूंकि इस कॉलेज के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने बताया कि यहाँ पर जो है इनरोलमेंट जो है उसके हिसाब से एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस कॉलेज का इम्पैक्ट भी ज़ाहिर इस इलाके के ऊपर पड़ा होगा, यहाँ के नौजवानों के ऊपर पड़ा होगा, वो इम्पैक्ट भी मैं चाहता हूँ आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, यहाँ से मैं आपको बड़े सेफली बता सकती हूँ, इसको 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है बने हुए। 2017 में भी हमने जब इसका विजिट किया था उस वक्त बताया यही जा रहा था कि ये कैडेट कॉलेज इतना दूर बना है कि यहाँ शायद ही कोई आ सके, मगर जब हम गए थे तो तब भी हमें रजिस्टर्स फुल की इत्तला उनके प्रिंसिपल ने दी थी। और आज भी यही सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान से तमाम तर ब्रांचेस से, तमाम सूबों का, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भी कोटाज इसमें रखे गए हैं ताकि तमाम बच्चों को जिनको ज़रूरत है, और इसके अलावा वो बच्चे जो अपने तालीम के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते उनको खुसूसी अहमियत दी जाती है, उनको तमाम तर बच्चों के बराबर ट्रीट किया जाता है। और वो बच्चे जिनको तालीम में मुश्किलात पेश आती हैं, जो जहनी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर हैं, दूसरे बच्चों से पीछे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे खुसूसी क्लासेस का इंतजाम है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये किसी वर्ल्ड क्लास कैडेट कॉलेज के हम पल्ला है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें वर्ल्ड क्लास की कैडेट कॉलेज है जिसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया गया और जो हमला है नापाक जसारत है उसे नाकाम बनाया गया। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया।